Good morning, students. Today we will start a new lesson, lesson number 6, Giridhar Nagar. Lesson गिरिधर नागर. ठीक है, आज हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे. मैं वापस से आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बहुत समय से बताया है कि गैलेक्सी J7, रेडमी या जो कुछ भी ऐसे हैं उनसे हम आप लोगों को एडमिट नहीं करेंगे. सो आप अपना जो भी है लॉगिन करते समय प्रॉपर अपना नाम डाल के ही लॉगिन करो. क्योंकि आप लोग अगर वैसा करेंगे नहीं तो हमें समझेगा नहीं कि कौन कर रहा है. एक और किसी का है गैलेक्सी J7 और 75E14739. आप लोग उसको चेंज करना ही पड़ेगा तो ही हम आपको ऐड कर सकेंगे, नहीं तो आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सकोगे ऑनलाइन. ठीक है, अब मैं लेसन नंबर 6 गिरिधर नागर. सबसे पहले हम हमेशा की तरह हमारे कवि के बारे में जानेंगे. ये एक पोयम है तो हम इसके कवि के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे पहले कि किसने लिखा है, हमारे कवि का नाम क्या है और वो क्या क्या करते थे उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. फिर हम हमारे टॉपिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, यस. स्टोरी सुयेशा is requesting me to tell the story. Okay, no problem. I'll just try to finish this poem today and tomorrow I'll definitely will give you one story, that to a nice story, because अब बहुत टाइम हो गया कि हमने एक भी मोटिवेशन स्टोरी नहीं किया है. ठीक है, तो कल हमारी ना स्टोरी रहेगी, बुक्स वगैरह के नहीं, अदर देन द बुक्स. क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी चाहिए. अभी मुझे भी लग रहा है कि हम लोग सिलेबस तो कर रहे हैं बट हमें थोड़ी सी एनर्जी की अब जरूरत है. और पहले हमारे फर्स्ट सेशन में कैसा होता था कि पहले हम लोग भले 5 या 10 मिनट एक स्टोरी करते थे फिर लेसन करते थे ना. इवन मुझे भी बहुत मजा आता था और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज को मिस कर रहे हैं. I can understand your feelings because this thing I'm also noticing every day that हाँ कहीं ना कहीं हम वो जैसे स्टार्ट करते थे तो like this way we will do, but definitely tomorrow we will do it. I request all of you to off your mics and cameras so that I'll explain this lesson and let me complete this poem today only. So पहले हम फटाफट हमारे कवि के बारे में जान लेते थे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो कवि हमारे जिनका नाम है, एक सेकेंड, जिनका नाम है संत मीराबाई. बाप रे, मीराबाई के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए कि मैं मेरे फीलिंग्स भी शायद आप लोगों को कंट्रोल ना करके बता सकूं. क्योंकि वो बहुत ही एक जो मीराबाई का रोल है, जो मीराबाई थी, जो क्या करती थी उसके बारे में. तो उनका जन्म जो है 1516 में जोधपुर के राजस्थान के जिले में हुआ था. जोधपुर जो राजस्थान एक ब्यूटीफुल सिटी कहलाती है, पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, वहां पे. और उनकी डेथ हुई थी 1546 में. बहुत कम उम्र में ही उनका मृत्यु भी हो गया. द्वारिका गुजरात में, ये गुजरात की प्लेस है, वो भी बहुत अच्छी प्लेस है, अच्छी स्टेट है. और जिनका परिचय, वो एक संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी. मतलब मीराबाई एकदम सादगी के रूप में रहती थी और उस श्री कृष्ण भगवान की हमेशा ही पूजा करते रहती थी और उन्हें मानती थी, उन्हें अपना भक्त मानती थी. तो संत मीराबाई, संत यानी मीराबाई को एक संत का दर्जा दिया गया है. बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी. मीराबाई के भजन और उपासना मधुर भाव से ओतप्रोत हैं. ओतप्रोत मीन्स बहुत फेमस है. वो जब गाती थी तो लोगों के आंखों से आंसू निकल के आ जाते थे.
क्यों? क्योंकि वो इतना दिल से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी और उन्हें यही था कि मुझे हर एक रूप में मुझे बस मेरे गिरधर गोपाल ही चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गिरधर गोपाल का मैंने नाम लिया मीन्स श्री कृष्ण भगवान जी का। मतलब इसमें मैंने आप लोगों के संत मीराबाई की परिचय में मैंने मेरे टॉपिक का भी कवर किया है। ठीक है। गिरधर नागर मीन्स श्री कृष्ण भगवान जी के पूरे 1008 नाम थे। उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, माना भी जाता था। और आज भी श्री कृष्ण भगवान जो भी गीता में लिखा है हम उसी का पालन करते हैं। और बहुत अच्छे से हमें गीता के जो भी अध्याय में से अगर हम एक भी अध्याय ऐसा पढ़े सुने तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। जब कभी भी आप लोगों का अगर माइथोलॉजी करने का अगर मन करेगा, अभी जैसे ये लॉकडाउन भी चालू है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी स्टडीज भी नहीं है कि जितने आप लोगों को करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो अगर सिर्फ आपने एक गीता का 18th अध्याय भी किया ना तो आप समझ लेना कि पूरा गीता का सार समझ लिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने जो 18वें अध्याय में दिया है उसे कहते हैं 18वां अध्याय, मतलब 18th अध्याय। उसमें पूरे 18 अध्याय है। वो 18 अध्याय इसलिए है, उसमें पूरी महाभारत है, वो एक एक पार्ट कवर की गई है। 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था और एक एक दिन का एक एक अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी ने इसमें विस्तार से बताया है। इसीलिए गीता के 18 अध्याय हैं। महाभारत 18 दिन हुआ था, 18 ही अध्याय गीता में लिखे गए हैं। आपने अगर 18वां अध्याय भी पढ़ लिया तो आप समझ लेना कि आपको पूरा गीता का सार समझ में आ गया। अब गिरिधर नागर, गिरिधर नागर मीन्स हमारे श्री कृष्ण भगवान जी को गिरिधर नागर भी कहा जाता है। ठीक है। उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बताया। संत मीराबाई का नाम संत इसलिए आया क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी और अपना पूरा सब कुछ त्याग कर उन्हीं के चरणों में थी और उन्हीं के ही भजन वगैरह गाया करती थी। मीराबाई के जो गाने हैं मतलब आज भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा। तो आपको कभी ऐसे कहीं पे भी मिल गया तो सुनिएगा जरूर। बहुत अच्छे अच्छे थे भजन उनके। बाद में उन्होंने क्या किया था, बचपन से ही उन्हें कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया, मीन्स उसमें डाल दिया। और उसके बाद वो घूम घूम कर यानी एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाना और भजन सुनाया करती थी। मीराबाई इतने अच्छे से भजन गाती थी कि उनके बहुत सारे आज भी ऐसे भजन हैं। तो ये सारा चीज मैंने इनके बारे में बताया। थोड़ा सा इनका एक अलग भी है कि मीराबाई के बारे में अगर कल मुझे फुर्सत मिली तो मैं मीराबाई के बारे में भी आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी। बट अब हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर देते हैं। गिरिधर नागर। गिरिधर नागर, गिरिधर नागर मीन्स श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में बताना है। तो मैं पहला स्टैंजा ये कवर करूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरे पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अभी इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स पहले बता देती हूँ तो आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग पहले ही मुझे बार बार पूछोगे बीच में चैट करके कि इसका मीनिंग क्या है। इफ यू आर हैविंग अ नोटबुक एंड पेन विथ यू, so all of you just write down the word meanings. If you don't want to write it, listen it carefully because definitely I'm going to send these word meanings. Okay? अब सबसे पहले चीज, मेरे तो गिरधर गोपाल
यहाँ पे संत मीराबाई संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरों ना कोई, मेरे और कोई भी नहीं है सिवाय मेरे गिरधर गोपाल के। गिरी को धारण करने वाले, गिरी यानी गिरी पर्वत है। ये गिरी एक पहाड़ था जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली के ऊपर में वो पूरा पहाड़ उठा लिया था। जैसे हनुमान जी ने वो जड़ी बूटियों वाला हनुमान, वैसे ही अपने पूरे नगर को बचाने के लिए जब बहुत ज्यादा बारिश तूफान आया था तो अपने गोकुल वन को बचाने के लिए गिरधर गोपाल ने हमारे गिरी का पर्वत, उस पर्वत का नाम था गिरी पर्वत, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया गिरधर गोपाल। सबसे पहले चीज मैंने आप लोगों से यही क्लियर किया कि गिरधर श्री कृष्ण भगवान की 1008 नाम है, तो उसमें से उनका गिरधर नाम कैसे आया? क्योंकि वो जो पर्वत था वो गिरी पर्वत था, जिन्होंने अपने पूरे गोकुल को बचाने के लिए, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, तो उस गोकुल को बचाने के लिए उन्होंने गिरी पर्वत को एक उंगली पे उठा लिया था और सबको, जो भी नगरवासी थे, उनको वहां पे बचा के मतलब खड़ा कर दिया था, तो इसलिए उनका नाम आया। तभी मीराबाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ मेरे गिरिधर गोपाल है और वो सिर्फ मेरे ही हैं और मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिसके सर पे मोर मुकुट है, मोर पंख जो रहते ना श्री कृष्ण भगवान जी जो अपने मुकुट पे लगाते हैं, तो जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, यानी वो मैं उनको अपना मेरा पति मानती हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई, छाड़ी मीन्स छोड़ दिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया। मीनिंग्स आप प्रॉपरली पहले सुन लो। छाड़ी मीन्स छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मीराबाई जो थे वो राजस्थान जोधपुर से थे, तो इसमें कई सारे वर्ड्स जो हमारे इसमें यूज किए गए हैं वो मतलब ये हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है जोधपुर की मारवाड़ी है, तो कई सारे वो वर्ड्स यूज किए गए हैं, तभी मैं आप लोगों को बार बार वो वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी का मतलब रहता है मर्यादा। सब कुछ मैंने, कुल यानी अपना घराना, अपना वंश, अपने वंश की, अपने घराने की मैंने मर्यादा सारी छोड़ दी। कहा करी है कोई, कहा करी है कोई, यानी जो जिस किसी को भी जो कुछ भी कहना है मैंने वो सारी लाज शर्म छोड़ दी। मेरे पति सोई, सोई का मतलब है वही, मेरे पति सोई, सोई का मतलब है वही, यानी मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा और कोई नहीं है। जिसके सर पर मोर मुकुट है, मेरे पति और कोई नहीं, वो ही है सिर्फ। छाड़ी दी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कुल का यानी अपने घराने का, अपने वंश का, मर्यादा, मर्यादा मतलब कानी का मतलब है मर्यादा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, इसका मीनिंग आपको समझ में आया। संतन डिग बैठी बैठी, संतन डिग यानी पास, डिग का मतलब है पास, निकट, जिसको नियर भी बोलते हैं। ठीक है, संतन डिग बैठी बैठी मतलब मीराबाई ने क्या किया, संतों के साथ बैठना शुरू कर दिया था। कैसे रहता है, आज आप समझ गए कि मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था। आज भी नारी के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस जमाने में कितने होंगे। तो यहाँ पे वो मीराबाई कह रही है संतन डिग बैठी बैठी, मतलब मैं संतों के साथ में बैठने लग गई और मैंने लाज शर्म सब खो डाली, मतलब छोड़ दी। असुवन जल सींची,
मतलब असुवन मीन्स आंखों से जल, सींच प्रेम बेली बोई, अपने आंखों से आंसुओं निकाल निकाल के उसकी मैंने जो मेरे गिरधर गोपाल के लिए जो मेरा प्रेम था उसकी बेली बोई, यानी उस बेल को मैंने बोया है। मतलब मैंने जो यहाँ पे आप देख सुन समझ सकते हो कि मीराबाई का प्रेम गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान के लिए जो भक्ति है वो कितनी कितनी ज्यादा है। मतलब उन्होंने कहा है मीराबाई ने कि मैं अपने आंसुओं को, उस जल को सींच सींच कर, मतलब बो कर मैंने प्रेम की बेली बोई है। बेल जो रहती ना, जैसे मनी प्लांट्स वगैरह जो बेल रहती है उसको सपोर्ट दिया जाता है, वो बेल बनाई है मैंने। अब तो बेल फैल गई, अब जो वो बेल है बहुत फैल गई है, यानी अब मेरा प्रेम मेरे गिरधर गोपाल के लिए फैल चुका है। आनंद फल होई, यानी आनंद मीन्स खुशी, आनंद मतलब खुशी, मेरा जो खुशी है उनके लिए वो फैल गई है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बोई, दूध की मथनिया, अब तो बैल फैल गई, आनंद फैल हुई, मतलब मैं इसकी जो दूध की जो मथनिया, यानी जो आ, वो अर्दन पॉट्स रहते ना उसमें दूध रखे जाते थे, वो सारे प्रेम से भर दिए हैं मैंने, बिलोई यानी प्रेम से भर दिए हैं। ठीक है, मैंने वो सारे प्रेम से भर दिए। तो मेरा प्रेम मेरे श्री कृष्ण भगवान के लिए इतना ज्यादा है, दूध की वो जो हंडिया बोलते हैं जिसको, वो मैंने भर दिए हैं। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, उन उस दूध का जब हम लोग वो पॉट में रखते हैं, कई आप लोगों ने अब तक नोटिस भी किया होगा कि वो एक पॉट में रखा जाता है और उसे ऐसे गोल गोल उसके अंदर लकड़ी रहती है और एक रस्सी बंधी रहती है उस लकड़ी को, और हम उसका माखन बनाते हैं। मक्खन जब ऊपर से निकल जाता है, कई बार उसको ऐसा काढ़ी लियो, यानी बहुत हिलाना पड़ता है उस लकड़ी से, ऐसा रोटेट करते रहना पड़ता है, तो ऊपर ऊपर से वो माखन आ जाता है। और जब हम माखन निकाल लेते हैं तो नीचे का जो लिक्विड व्हाइट व्हाइट पानी जो बचा रहता है वो छाछ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माखन जब काढ़ी लियो, यानी मक्खन जब हमने काढ़ी लियो मीन्स निकाल लिया, तो छाछ पिए कोई, यानी वो छाछ भी पिया जाता है। यस, मतलब दूध कहीं पे भी कोई भी चीज में वेस्ट नहीं होता है। मक्खन को निकालकर छाछ रूपी उस जगत को छोड़ दिया, मतलब मैंने वो अपने दूध को, यानी जो दूध गाय से आता है, तो यहाँ पे जो संत मीराबाई है वो अपने प्रेम को इस प्रकार से दूध मक्खन छाछ से कंपेयर कर रही है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत यानी मैं जब अपने भगवान को देखती हूँ, श्री कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का जो व्यवहार देखता है मुझे, उससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। भगत देखी राजी हुई, जग देखी रोई। भक्तों को, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों को जब मैं देखती हूँ तब मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, परंतु जब संसार का व्यवहार देखती हूँ तब मुझे बहुत दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा, यस, मीरा दासी कहलाती है श्री कृष्ण भगवान की। लाल गिरधर तारो अब मोही, लाल गिरधर मीन्स हे गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ आप ही हो, मैं आपकी दासी हूँ, और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से, इस पूरे संसार, ये जो पूरा सागर है, भव सागर है, इससे पार लगा दो। मीन्स श्री कृष्ण भगवान से वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे इस संसार से मुक्ति करवा दो, और मैं हमेशा ही हर एक रूप में बस आप ही की मुझे भक्ति करने का फल मिले, और दूसरा कुछ नहीं। इसने अपने आप को कंपेयर किया दूध से, मतलब
जो जो दूध रहता है, श्री कृष्ण भगवान जी को दूध भी बहुत पसंद था, लेकिन मक्खन भी बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसने कहा, मीराबाई ने, कि जो भी दूध आता है उसका जो मक्खन बनता है वो है मेरे श्री कृष्ण भगवान, और छाछ पिए कोई, यानी जो भी तुम्हारे भक्तजन हैं वो सब छाछ पिए। भक्ति देखी राजी हुई, भक्तों को जब मैं श्री कृष्ण भगवान के देखती हूँ तब बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन मैं जग का, पूरे संसार का व्यवहार देखती हूँ तो मुझे बहुत उदासी होती है, और मैं बहुत दुखी होती हूँ और रो पड़ती हूँ। सो हे गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ आप ही हो, मैं आप ही की दासी हूँ, और मुझे इस संसार रूपी इस भवसागर से मुझे पार लगा दो, मुझे तार दो। वो श्री कृष्ण भगवान से यही रिक्वेस्ट करती है। मीराबाई के जो भजन हैं आज भी जब गाते हैं, मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसमें और एक इनका भी बहुत फेमस भी, बहुत सारे फेमस भी उनके भजन आए वाले थे मीराबाई के, वो भी आप अगर सुनोगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें पूरा जो कुछ बताया गया है मीराबाई के बारे में वो मैं आप लोगों से जितना होता है बताते जाती हूँ, ठीक है। हरि बिन कूण गति मेरी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं। हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो, ही माये फेरी, बेर बेर पुकार कहूं, प्रभु आरती है तेरी, यह संसार विकार सागर, बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी, बिरहणी पिव की बाट, जौवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। ठीक है, सबसे पहले चीज, अब सेम वैसे ही इस सेकंड पैराग्राफ जो है उनके भी फिर मैं वापस से आपको वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत इजी जाएगा। हरि बिन कूण गति मेरी, कूण का मतलब है कहाँ। हरि, हरि किसका नाम है यहाँ पे? श्री कृष्ण भगवान जी का। मतलब मीराबाई कहती है कि मुझे आप नहीं है तो मेरी गति नहीं, मैं इस संसार में, गति मीन्स मेरा आश्रय ही नहीं है, मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, कौन का मतलब है कहाँ, आपके बिना कहाँ है मेरी गति, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपके बिना अधूरी हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है आपके बिना। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल का मतलब है पालन करने वाले, प्रतिपाल का मतलब है तुम ही मेरे पालन करने वाले, कहिए मैं रावरी चेरी, मतलब मैं आपकी दासी, चेरी मतलब, चेरी का मतलब है दासी, रावरी मतलब आपकी, प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले। हर एक लाइन के जो मीनिंग्स हैं वर्ड के वो मैं स्पेशली आप लोगों को बता रही ताकि आपको ये लाइंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। हरि बिन कूण गति, हरि हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, दासी। अच्छा, दासी का मतलब है जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं वो अपने दासियां रखते हैं, मतलब बस क्लैप करते थे तो उनके जैसे हम लोग कहेंगे ना असिस्टेंट्स, आज के अगर जमाने में कहेंगे तो असिस्टेंट्स, ठीक है, उनको कहा जाता है दासी। यानी मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मैं आपकी नौकरानी हूँ, आप हुक्म करो, जो भी मेरे लिए कहोगे वो मैं आपके लिए करूंगी। क्यों? क्योंकि हे हरि प्रभु, हे गिरिधर गोपाल, हे हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, मेरा तन मन धन जो कुछ है सब आप ही के लिए अर्पण है। हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, मतलब मैं आपकी ही दासी हूँ, मैं आप ही की दासी हूँ। आदि अंत निज नाव, आदि अंत, नाव मतलब नाम, आदि अंत, अंत मीन्स लास्ट तक, नाम तेरा, ही माए मतलब मैं सिर्फ आपका ही, ही माए मतलब आपका ही नाम फेरते रहूं, यानी
जाप करते रहूं। बेर बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार, बार बार मैं आपका पुकार गाते रहूं। कहूं प्रभु आरती है तेरी, कहूं प्रभु मीन्स आपकी बार बार आरती गाते रहूं, आपका नाम लेते रहूं। यह संसार विकार, यह ये पूरा संसार विकार सागर बीच में, मतलब मैं इस पूरे संसार में, इस बीच में घेरी हूं, मतलब घिर गई हूं। नाव फाटी, जैसे एक बहुत नदी या समुद्र तालाब में कैसे इस बीच में पूरी ये नाव अटक जाती है, बीच में फंस जाती है, मैं इस भवसागर में अटक गई हूँ। यह संसार मतलब हे हरि, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की लालसा है, इच्छा है, तीव्रता है। मैं आप ही को देखना चाहती हूँ। यह जो संसार है विभिन्न प्रकार के दोषों, कई प्रकार के, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, मतलब जब नाव भी अटक जाती है तब भी हम हमारे भगवान को ही याद करते रहते हैं। मतलब हर प्रकार दोष, यानी जब कभी भी हमारी गलती हो जाती है तो हम प्रभु आप ही को पुकारते हैं कि हमको इस भवसागर से पार निकाल, इस संसार से पार निकाल जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, मेरी नाव टूट गई है, मतलब नाव फाटी, प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, मतलब मेरी नाव टूट गई है प्रभु इस संसार में, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, इसे बचाओ, अन्यथा मैं इस जीवन नौका यानी इस संसार में डूब जाऊंगी। हे हे प्रभु, हे प्रियतम मेरे, हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी यह मतलब बिरहणी मीन्स आपकी यह दासी, यह पिवकी, पिवकी मीन्स आपकी प्रतीक्षा करती हूँ। बिरहणी का मतलब है बिरहणी मतलब आपकी दासी, निरंतर आपकी प्रतीक्षा करती है। आप मुझे इस संसार भव रूपी संसार से पार निकालो प्रभु, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। बिरहणी पिव की बाट जो वह राख ल्यो नेरी, मतलब जो भी आपने इसकी नींव रखी है, उस दासी मीरा राम रटत है। मैं शरण हूं तेरी, मैं आपके शरण में हूँ। शरण मीन्स शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो मुझे अब इस भवसागर से पार निकालो प्रभु, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे आप इस बार बार इस भवसागर से पार निकालो, मैं आपसे यही चीज की विनती करती हूँ। हे गिरधर गोपाल, मेरा दूसरा कोई नहीं है, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। आप यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है। मीरा राम रटत, राम रटत मीन्स आपका ही नाम जाप करते रहती हूँ, स्मरण करते रहती हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे इस भवसागर से, इस संसार से पार निकालो। यही कहती है मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से। मैंने बहुत कोशिश की है कि ये सेकंड स्टैंजा भी आपको जितना हो सके उस मीनिंग्स, हर एक मीनिंग को क्लियर करूं, और मैंने किया भी है। अगर आपका कुछ और भी वर्ड्स रहेगा जो आपको इसके मीनिंग से नहीं समझ में आए होंगे तो वो मुझे लिखकर भेज देना। वापस से मैं आप लोगों को 2-4 वर्ड्स इसमें बताती हूँ। बूढ़त का मतलब है डूबता है, जो डूबता है, ठीक है। बेरी मतलब बेड़ा, नौका, जो बोट रहता है, ठीक है। तो बेरी मतलब है नौका, नेरी मतलब पास, नेरी का मतलब है पास। मैं दासी मीरा राम रटत, मतलब आपका नाम
स्मरण करते रहती हूँ, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। ये मीराबाई कहती है श्री कृष्ण भगवान से। श्री कृष्ण भगवान की वो दासी है। दासी कहती है, इसमें आप लोगों ने एक और एक बात पूछी है कि इंतजार, इंतजार मीन्स मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, हे प्रभु मेरे पास आइए और मुझे इस भवसागर से पार निकालिए। तो ये मैंने 2 स्टैंजा इसमें क्लियर किए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा के लिए जो है अभी हमको टाइम बहुत कम है, तो कल ही करना पड़ेगा। तो वापस से हम इस लेसन को, मैं लेकिन पहले आप लोगों को स्टोरी भी जरूर बताऊंगी और हम उसको ये जो 3rd स्टैंजा है वो भी कवर करेंगे। तो जो कुछ भी बचा है वो कल कर लेते हैं। और आप लोगों को जो कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं समझे हो वो मुझे लिखकर भी भेज दो, मैं सब भेज दूंगी। इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग्स है, मैं लिखकर आप लोगों को भेज देती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अभी आपको जो भी मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क ये है कि इसको अच्छे से रीड करो, तभी आपको समझेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको उसके मीनिंग्स नहीं समझे। तो आप उसको लिख के मुझे भेज दो ताकि मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। पूरे वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी और जो नेक्स्ट है वो कंप्लीट करेंगे और स्टोरी भी ले लेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस लेसन, write down the hard words. I know that I just want to clear one thing, that you might have understood this lesson, these 2 stanzas which I today explain you. If you are having any problem, better let me know. Stay home, stay safe, take precautions till that time. Bye all of you. Thank you listening me.